स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। इंडिया बोले में आज बात होगी गौरक्षा की। गौरक्षा को लेकर जो राज्य कानून लेकर आए हैं वो उन्हें जमीन पे कितना उतार पा रहे हैं, और साथ ही साथ गौरक्षा के नाम पर जो कुछ असामाजिक तत्व जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्या राज्य सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये देश एकमत है कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, ये देश एकमत है कि उसके लिए सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन ये देश एकमत नहीं है कि गौरक्षा के नाम पे चंद लोग कानून को अपने हाथ में ले और किसी की हत्या कर दे, किसी को बर्बर तरीके से पीटे, किसी संप्रदाय को घेरे या किसी जाति विशेष को मारे। इसके लिए ये जनमत बिल्कुल तैयार नहीं है। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान की धारा 246(3) वो साफ कहती है कि राज्यों के पास ये विशेषाधिकार है कि वो गौरक्षा के लिए कानून बनाए। इस देश में 5 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी सारे राज्यों ने गौरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। इस देश में जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने गौ हत्या को या कहें बीफ को बैन किया हुआ है कि आप बीफ बैन नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके अगर यहां गौ की हत्या हो रही है, इसके लिए समाज के साथ साथ सबसे ज्यादा राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। वो इसलिए, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए, दरअसल सरकारों की कथनी और करनी में एक अंतर है। सरकारें कानून तो पारित कर देती हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचती कि उसके पास क्या इतना मानव संसाधन है, इतने पुलिसकर्मी है कि वो जमीन पे इस कानून को उतार पाएगी या नहीं। ये बुनियादी प्रश्न है जो राज्य सरकारों के सामने जाहिर है, राज्य सरकारों को ही इसका जवाब खोजना होगा। और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान आज इस विशेष कार्यक्रम में मौलाना आमिर रशादी मदनी, आप प्रेसिडेंट उलेमा काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जो बेहद नाराज हो गए थे प्रधानमंत्री के बयान के बाद, सवाल यह है कि इस देश में कानून का राज चलना चाहिए, चंद लोगों का नहीं। मेरे साथ साजिद रशीदी साहब हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इमाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य, आप गौरक्षा दल से नाता रखते हैं। मेरे साथ आचार्य एच.एस. रावत जो हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं। मेरे साथ साध्वी विभागिरी, महामंडलेश्वर, नवल किशोर दास और मौलाना तौकीर रजा साहब। और मेरे साथ भारत के वो लोग, वो साधु सन्यासी, वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो यहाँ चंद सवाल रखना चाहते हैं कि इस धरती को आपस में बांटना नहीं होगा, क्योंकि कोई धर्म नहीं चाहेगा कि दूसरे धर्म की आस्था पर वो कुठाराघात करे। अगर ऐसा होता है तो उन धर्म विशेष के लोगों को भी सोचना होगा। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर, उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा साहब कि इस देश में गौरक्षा के नाम पे कहीं गौरक्षा का मुद्दा पीछे छूट जा रहा है और नए मुद्दे आगे आ जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों पर संग्राम मचा है। गौरक्षा के नाम पर दलित युवकों की पिटाई का मामला तूल पकड़ चुका है। गुजरात के ऊना के अलावा दूसरे जगहों से भी गौरक्षा के नाम पर हमले की खबरें अब आम हो गई हैं। हालात इस कदर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री को भी बयान देना पड़ा। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों की तुलना असामाजिक तत्वों से क्या की, घर के अंदर से ही उनका विरोध शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की जमकर आलोचना की। तोगड़िया ने कहा कि प्लास्टिक खाने से गायें मर रही हैं, इसके समर्थन में प्रधानमंत्री आंकड़े जारी करें। गौरक्षा और गौरक्षकों पर विवाद तूल पकड़ चुका है। इस बीच चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान से आई। यहाँ पिछले 7 महीने में 1000 गायों की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस राज्य में गौपालन मंत्रालय है, लेकिन लगता है गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। टीम न्यूज नेशन। स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक सामान्य सा बयान दिया था कि साहब ऐसे लोग जो रात को निकलते हैं, इस तरह की दादागिरी से पेश आते हैं, अगर उन्हें वाकई गौ का संरक्षण करना है, गौ की सेवा करनी है, उसके दूसरे तरीके भी हैं। लेकिन कानून क्या इस देश में किसी को भी हाथ में लिए जाने दिया जा सकता है?
देखिए रमेश जी, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से ये कहा कि 70 से 80% जो है गोरक्षक अराजक तत्व है, उस पे हमें आपत्ति थी और अभी भी है। और क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, हमने उनसे पत्र भेज करके, नोटिस भेज करके मांग किया कि कृपया आप हमें बताएं कि वो किस एजेंसी ने आपको ये सूचना दी थी कि 70 से 80% गोरक्षक जो है अराजक तत्व है। आप श्रावत, आप सब लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सार्वजनिक मंचों से कहते हैं गाय हमारी माता है, आप उसके संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं साहब? देखिए, पहली बात तो मैं रमेश जी ये कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया वो बहुत अच्छा बयान नहीं है। ये एक हिंदू धर्म के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी स्वेच्छा से गौ मां की सेवा करते हैं, उनके ऊपर एक कुठाराघात हमला है। उनको सोचना चाहिए, उनको चुनाव से पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में क्या बोला था, कम से कम उसके ऊपर तो सोचना चाहिए। चीज मेरी समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान पहले दिया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए जीता है, अपने मुल्क के लिए मरता है। यही लोग, यही भगवाधारी लोग उठ खड़े हुए थे कि मुसलमानों की तारीफ कर दी। आज यही लोग, अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को, दलितों को न मारा जाए, तो यही लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जी गलत कह दिया। ये दोहरा चरित्र जो है इन लोगों का बिल्कुल साफ है। रशीदी जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने बोला भगवाधारी, और मैं बिल्कुल साफ कहूंगा भगवाधारी। आप सिर्फ भगवाधारी हैं, आपकी आत्मा साफ नहीं है, आपकी आत्मा साफ नहीं है, आपकी आत्मा बिल्कुल साफ नहीं है, आपके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा होती, हजारों गाय मरती हैं। आपने एक गाय का उदाहरण मुझे दे दीजिए, आप एक गाय मुझे बता दीजिए, आप कितनी गाय पालते हैं, कितनी गाय की रक्षा मुझे बता दीजिए, आप बताइए मुझे। आप भगवाधारी हैं, गाय के नाम पर सियासत करते हैं आप लोग, गाय के नाम पर सियासत करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो विक्रम जी, आपको मैं बता दूं कि गौशाला के विषय में वही बता सकता है जो गौ का पालन कर रहा होगा। मेरे यहाँ पर अनाथ गौशाला है, जहाँ पर मेरे यहाँ प्रतिदिन में 100 गाय हैं और वहाँ कोई ना कोई गाय मुझे दान में आती है। मुझे बताइए कि मेरी गाय को, मेरी माँ को अगर कोई कुछ कह रहा है, काट रहा है, उसको अपमान कर रहा है, अगर तो मैं उसे भी काट दूंगी, तो कैसे काम चलेगा? तो आप कह रही मैं उसे भी काट दूंगी। कौन से कानून में, कौन सी कुरान में लिखा हुआ है कि मुसलमान गाय को काट करके खाएंगे? मुझे बताइए। लिखा है, आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता ना। अरे कुरान में लिखा है, साफ लिखा है। अगर मुसलमान आप कुरान में मत जाइए, आप कुरान में मत जाइए, कुरान में मत जाइए। कुरान में लिखा है, कानून में बात, कुरान में लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। गाय का किसने बताया? कुरान में मत जाइए, कुरान में मत जाइए। आचार्य विक्रमादित्य, आपका क्या मत है? आप भी मानते हैं कि साहब जो गौरक्षक कर रहे हैं, जो असामाजिक काम कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, इसको आप जायज ठहराते हैं? देखिए, गोरक्षा के नाम पर आज कोई भी हिंसा कर रहा है तो वो गोरक्षक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी का जो विचार है वो विचारणीय है और विचार करना चाहिए उसके ऊपर। आज इस देश में, हिंदुस्तान में कम से कम खरबों रुपए आ रहा है गौ के नाम पर, और वो कहां जा रहा है? यदि वास्तविक तौर पर हम सरकार के तौर पर कहते हैं, लोग कहीं सरकारी केवल रक्षा कर रही है, तमाम जितने हिंदू संगठन है हम लोग के, वो सब गोरक्षा के नाम पे पैसे ले रहे हैं और वास्तविक तौर पे उतना कार्य नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही। मौलाना आमिर रशादी मदनी जी, आपको लगता है कि जो असली मुद्दा था कि साहब गाय का संरक्षण कैसे किया जाए, गौवंश को कैसे बढ़ाया जाए, गौ की हत्या करने से कैसे रोका जाए, वो पीछे छूट जाता है? आप ये बताएं कि पूरा हिंदुस्तान में मैंने कहा था पिछली मर्तबा कि गायों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। चलिए, ये गायों के नाम रशादी जी, आपकी बात मैंने ले ली कि साहब आपने कानून बता दिया। ओके रशादी साहब, मैंने आपकी बात ले ली है। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास, आपको नहीं लगता आप सारे लोग मूल मुद्दे से भटक रहे हैं? असली मुद्दा है गौ की रक्षा कैसे की जाए। नहीं, कहाँ भटक रहे हैं? गौ की रक्षा देखिए, ऐसा है, गौ हमारी अस्मिता है, गौ को हम बहुत आदर करते हैं, माँ कहते हैं उसको, और हर संतान की एक दायित्व होता है कि अपनी माँ की रक्षा करे। मेरा निवेदन सिर्फ उसकी रक्षा करने वाला दायित्व, उसकी रक्षा करते रहेंगे। कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, कानून अराजकता फैल जाएगी साहब। कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कहेगा कानून अपने हाथ में ले लीजिए। और गाय की रक्षा के लिए कुछ हमें तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे, आप जेल में भी जाएंगे, फिर आप अपना आप नाम लिख लीजिए, ये वर्ड लिख लीजिए। एक मिनट महामंडलेश्वर, मैंने आपकी बात सुन ली, तौकीर रजा साहब आप जवाब दीजिए। अगर कोई ये कहे साहब मैं तो कानून तोड़ूंगा, आपको जो करना करिए, क्या करें उन लोगों
होगा। आपने ये बोला कि कानून तोड़ना पड़ेगा, मैं तोड़ूंगा। आप ये बोलते हैं कि साहब इस देश को कानून को मजबूत करना पड़ेगा। मैं इसमें तौकीर रजा साहब आप जवाब दीजिए। जिसको जो करना है कर ले। नहीं, जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, जो यहाँ भाषा बोली जा रही है, किसी व्यक्ति की नहीं बोली जा रही। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस किस्म की भाषा बोलने वाले लोग नहीं, माता का दुश्मन कौन है पहले ये तय कीजिए। फिर क्यों बुरा लग रहा है लोगों को? तौकीर रजा साहब मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। जब हम लौटेंगे, एक बात जो यहाँ पर रखी गई है साहब कि अगर इस देश में कानून हो उसका उसी स्पिरिट के साथ पालन होना चाहिए। अगर गौरक्षक सड़क पर निकलने के लिए मजबूर है, इसका मतलब हमारा सरकारी तंत्र फेल हो गया है। सवाल इस बात को लेकर भी है जो मैंने पहले कहा कि इस देश में पुलिस पॉपुलेशन का अनुपात ही इतना कमजोर है, जहां पुलिस के पास बहुत सारे काम पहले से ही पड़े हैं, एक नया कानून बनाकर एक और काम उनको दे देना, बिना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाए जाना, ये सरकारों की करनी और कथनी में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, जिसे पाटने की आज जरूरत है। हम जल्द हासिल हो गए। एक सामान्य सी बात जो ज्यादातर लोगों से बातचीत करके मालूम चलती है, मान लीजिए एक किसान गौपालन करता है, जब तक गाय दूध देती है वो उसे पालता है। जो किसान खुद अपने परिवार को पालने के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करता है, वो उस गाय को फिर पालेगा कैसे? जाहिर है हमें इन प्रैक्टिकल मुद्दों पर विचार करना होगा। हमारी सरकारों को यह सोच रखनी होगी, उसके लिए चारागाह की व्यवस्था करना, उसके लिए गौशाला का प्रबंध करना, उसके लिए बजट का प्रबंध करना। आपने कानून तो बना दिया, लेकिन ये जो बुनियादी मुद्दे हैं इन पे काम कौन करेगा? देखिए रिपोर्ट। गौ रक्षा पर मचे हंगामे के बीच गौ माता से जुड़े कुछ सुलगते सवाल हैं, जिसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो राजस्थान से आया है। राजस्थान के हिंगोलिया गौशाला में पिछले 7 महीने में 1000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। राजस्थान अकेला राज्य है जहां गायों के लिए अलग से गौपालन मंत्रालय है। एक और आंकड़ा है जो चिंता बढ़ाता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में रोज औसतन 20 गाय पॉलिथीन खाने से मरती हैं। पॉलिथीन पर 2002 से ही प्रतिबंध है, लेकिन इसका असर कहीं नहीं दिखाई देता। कभी सूखे, कभी बाढ़ की मार झेलने वाला गरीब किसान इतना परेशान है कि वो खुदकुशी कर रहा है। ऐसे में वो निरंतर गौ सेवा कैसे कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज नेशन। साध्वी जी, एक बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे अभी पूछा कि साहब किसान जो अपने लिए मुश्किल में है, वो एक गाय को जब वो दूध देना बंद कर देगी वो क्या करेगा उसका आप बताइए। उसको अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा, उसके लिए चारा कहां से लाएगा? रमेश जी, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गौ पालन करने वाला किसान जब तक गाय दूध देती है तब तक वो उसकी रक्षा करता है, उसका पालन करता है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो वो उसे बेच देता है। और हम जैसे संत, उसमें महामंडलेश्वर जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो गौ माता दूध देना बंद कर देती है, उसको संत लोग अपनी गौशाला में शरण देते हैं। विभागिरी आप हर जगह तो उपस्थित नहीं है ना। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, बात कर रहा हूँ, आपको यही बता रही हूँ कि बहुत सारी गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं देती, उनको संत समाज अपने यहाँ गौशाला में रख के पालता है। गौशाला से और वास्तव में वो ट्रक भर के गौशाला एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बीफ एक्सपोर्टरों को मिलते हैं, वो गौशाला से आते हैं। हमारे यहाँ पर आप लोग 1000 रुपए का ट्रक भर देते हैं, ये सरकार 5000 रुपए का ट्रक भर देते हैं। बिटिया ने जो सवाल आप देते हैं गाय को काटने के लिए। सुन लीजिए, कोई हिंदू गौशाला, मुसलमान गौशाला मेरी बात नहीं, किसी मुसलमान अभी बिटिया ने जो सवाल पूछा था, सारी गाय जो है गौशाला से आती हैं। अभी चुप हो जाइए, आप लोग जो है 1000 रुपए में पूरा ट्रक भर देते हैं कि जाओ उनको देकर एक्सपोर्ट करने के लिए। कुरान वाली बात जो आपने करी उसका भी मैं सवाल, कुरान की हक आपको अभी नहीं चुप हो बोलना है जाइए, कुरान पर, कुरान पर अभी चुप हो जाइए। आपको भी गौ माता खाने का अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ पर उन गौशाला में उन गायों को रखते हैं जो दूध नहीं देती हैं, और हम अपने भक्तों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा उनसे थोड़ा वो दान लेते हैं। ये और वहाँ भारत वर्ष में लागू नहीं किया जा सकता ना, यहाँ तो सरकारों को इंटरवीन करना पड़ेगा। हम जितनी सेवा अपनी माँ की कर सकते हैं, और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर
हमारी कोशिश रहती है कि हमारी माँ को काटा ना जाए। रशादी साहब, मैं आपसे एक क्लियरेंस चाहता हूं। अभी साजिद रशीदी साहब ने कहा कि आपके कुरान में गौमांस खाना प्रतिबंधित नहीं है। मैं आप इसको थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। किन किन चीजों का गोश्त खाना हलाल है, हराम है, उसमें जो साजिद रशीद साहब ने कहा, तो गोश्त खाना जिन चीजों का हलाल है उसमें गाय भी है, लेकिन गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है, गाय का गोश्त खाना जरूरी नहीं है। अगर हमारे हिंदुस्तान में हमारी भाइयों को अगर हमारे खाने से तकलीफ पहुंचती है तो हमसे कोई हराम नहीं करवा सकता, लेकिन हम खाना छोड़ दें तो इस्लाम से गुनाहगार नहीं है, ये पूरी बात है। आचार्य विक्रमादित्य, अभी विभागीय आचार्य विक्रमादित्य, मैंने जो बुनियादी बात कही, आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारों की कथनी और करनी में अंतर है? आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ताकि आप इस कानून को इंप्लीमेंट करा पाए। आपके पास न्यायपालिका में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं उन्हें आप सजा दिला पाए। फिर आप क्यों कानून बना रहे हैं साहब? ये गाय का असल मसला क्या है? मैं आ रहा हूं रसादी साहब, मुझे बट देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर बड़ी विडंबना है कि कानून बनाते जाते हैं और कानून भी ऐसे बनाए जाते हैं केवल कागज के पुलिंदे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई कार्य प्रणाली नहीं है। आज गौरक्षा के नाम पर जितने भी कार्य कर रहे हैं हम लोग, आप माने रात भर जागकर गौ की रक्षा करने के लिए निमित्त जो हमारे लोग खड़े होते हैं। आप अभी मंत्री साहब ने एक बात बोली हमारे साथ कि गाय की चोरी नहीं होती। अरे साहब, रात को गाय उठा के ले जाते हैं लोग, कसाई लोग ट्रक लेके आते हैं और रात को गाय उठा के ले जाते हैं गौशाला के अंदर से, घर के बाहर जो गाय बंधी होती है उसको भी उठा के ले जाते हैं। आप ये बात मानने चलेंगे? आज की आप बात छोड़िए, ये कहने की बात है। आज भी गाँव में जाइए, आज भी गाँव में जाइए, अपने बच्चों की तरह लोग गाय को पाल के रखते हैं। देखिए, अपेक्षाएं हर जगह हो सकती है। आप ये आक्षेप लगा रहे हैं गाय का, गाँव का एक बड़ा मैंने आपकी बात बड़े आसानी से अरे सुन तो लीजिए भाई, आप एक बात फालतू बात करे जा रहे हैं, सुन नहीं रहे। आज गरीब आदमी पर आप इतना बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं कि गाँव का गरीब किसान अपनी गाय को बेच देता है, वो अपने घर में खाना पाए ना पाए गाय को मरने तक पालता है और अपने बच्चे की तरह रखता है, अपने माँ बाप की तरह रखता है। ये गांव के गरीब किसान की एक बहुत बड़ी एक आप उसकी बदनामी कर रहे हैं। ये गाय जितनी ज्यादा गाय आप मानिए, जितनी ज्यादा गाय आप ये मानिए आपने अपना भाव रख लिया। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, विक्रमादित्य आपने अपना भाव रख लिया। आप एक बात सुनिए, उस गाय को चराने के लिए भेज देते हैं, महामंडलेश वहां से गाय चोरी की जाती है, चोरी की जाती है। एक मिनट, आप किसके भरोसे छोड़ देते हैं आचार्य विक्रमादित्य से? उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। लोग आते हैं, एक मिनट, कोई दम नहीं, मुझे भी मालूम है, मुझे मत बताइए। महामंडलेश में एक मिनट, आचार्य लोग गाँव में रहते नहीं, आज शहर में बैठकर आचार्य महामंडलेश, आपको लगता है जब तक सरकार राइटली इंटरवेंशन नहीं करेगी, जब तक सरकार सही तौर पर इंटरवेन नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके चारेगाह का प्रबंध नहीं करेगी, गौशाला का प्रबंध नहीं करेगी, उनके लिए डॉक्टरों का प्रबंध नहीं करेगी, पीने के पानी का प्रबंध नहीं करेगी, आप कानून बना दीजिए लेकिन आप उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, प्रशासन का काम होता है कि जो कानून बनाए उसे नीचे स्तर तक लागू हो जाए, और मुझे लगता है प्रशासन उस कानून को ठीक से लागू करे तो हम लोगों को खड़े क्यों होने पड़ेगा, हम लोगों को रोड पे क्यों खड़ा होना पड़ेगा? पुलिस उस कानून को ठीक से लागू करे। देखने में बंधु क्या आता है कि पुलिस वाला खड़ा है, 24 घंटे से वो ड्यूटी कर रहा है, आधा सो रहा है आधा जाग रहा है, घड़ी देख रहा है, जैसे ही ट्रक आया ड्राइवर ने कुछ पैसा दिया वो देखता ही नहीं क्या है। वास्तव में प्रशासन का ही काम ये था कि जो कानून बना उसको लागू करे, हम लोग उसमें सहायता करें। बिल्कुल, आप सहायता करें और वो सहायता हम करना चाहते हैं, आप कानून के तहत हम सहायता करना चाहते हैं, परंतु नीचे तक लागू करना प्रशासन का काम है, हम उसमें सहायता करना तैयार हैं। मेरे कुछ साथी और सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मैं आचार्य चक्रपाणी, एच.एस. रावत आपके पास आऊंगा। कुछ और साथी मेरे यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। जी, जैसे रशीदी जी ने कहा था अगर हमारे हिंदुस्तान में कानून बनता है कि यहाँ गाय नहीं खाई जाए
तो ये हिंदुस्तान की गलती है जो यहाँ कानून नहीं बनाया कि गाय नहीं खाई जाए। यहाँ तो 5 राज्यों को छोड़कर बना, फिर भी ऐसा हो रहा है। नहीं, फिर ये क्यों मतलब खाते हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि गाय हमारी माता है, मैं भी संवेदनशील हूँ गाय को लेके, लेकिन गाय रक्षा के नाम पे मानवता की हत्या क्यों हो रही है? क्या मानवता की क्यों दलित मारे जा रहे हैं? गुजरात में दलितों को मार दिया जा रहा है। सन्यासियों का मैं आपको बता रहा हूँ, शब्दों से बात नहीं बनती। आप बताइए चाहती हूँ सबसे कि हम यहाँ पे गौ रक्षा के नाम पे हम धर्म को क्यों बीच में ला रहे हैं? मतलब यहाँ पे धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ पे गौ रक्षा पे विचार करने की बजाय हम धर्म को ला रहे हैं। हमें गौ रक्षा पे विचार। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस मुद्दे पर या तो ठोस कार्रवाई करें या इसका कोई कानून करें। अगर धरती माँ और अगर हमारी गौ माता पर इसी तरह का अत्याचार होगा तो हम रोड पर निकल आएंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जहां एक और गौ रक्षा की बात हो रही है तो दूसरी ओर गौ माता जो है वो कूड़ा खाती नजर आती है। गौशालाओं की खस्ता हालत है राज्यों में। और तीसरी बात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 1000 से 2000 गाय मर जाती है, उसके लिए गौ रक्षक क्या कर रहे हैं? ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये पॉलिथीन वाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कितना बड़ा इशू है? हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए उठिए। प्रशासन को गौ हत्या के नाम पर हमारे देश में एक स्पेशल धर्म को टारगेट किया जाता है। तो जो असामाजिक तत्व फैलाते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, वो तो कोई भी हो सकता है। तो इस हमारे देश में धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ मित्र, उठिए और मुझे सवाल बताइए। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर गौ रक्षा की बात की जा रही है, यहाँ पर धर्म की बात नहीं की जा रही। और दूसरी बात ये है कि जैसा अभी सर ने कहा कि गांव को घरों से उठा कर ले जाते हैं, बंधी हुई गांव को ले जाते हैं और फिर हम ऐसे ही गांव को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप गाय को बेचते हैं तो आप गाय को माता क्यों मानते हैं? अगर आपको गाय को बेचना है तो उसको माता मत मानिए। चलिए, तो ये और कोई यहाँ पर एक आखिरी सवाल। हाँ प्लीज। सर, मेरा ये सवाल है कि अगर वो हमारी माँ है तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। ऐसे तो हम अपने माँ बाप को भी घर से उठा के कल को बाहर फेंक सकते हैं। अगर हम गाय को बेच रहे हैं तो ये तो गलत हुई ना बात। चलिए, यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना होगा, लेकिन सरकारें, जनता मिलकर किस तरह से हस्तक्षेप कर सकती है ताकि एक अच्छे बेहतर समाज के निर्माण के ओर हम बढ़ सके, जहां जातिवाद, धर्मवाद, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का ईर्ष्या का भाव ना हो। सब मिलकर, अगर हिंदू मानते हैं वो हमारी मां है, तो मुस्लिमों को ये मानना चाहिए कि अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर है समाज का वातावरण खराब होगा, और वो भी उसी समाज का हिस्सा है। साहब, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। रशादी साहब, मैं सबसे पहले आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा, ये अगर एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आपके लिए हाथ से क्या करना चाहिए साहब? अपनी एक गुजारिश है सरकार से, इसमें किसी पुलिस की जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से जनगणना करा ली जाए, जिन लोगों के पास गाय हो उनको गवर्नमेंट उनकी हिफाजत का जिम्मा दे, चाहे वो मुसलमान के पास हो चाहे हिंदू के पास हो। महामंडलेश्वर, आपका विचार? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो प्रशासन पूरा सहयोग करे, और जो गौ रक्षा करते हैं उनसे रक्षा नहीं हो पा रही तो गौशाला में भेज दें, पर गौशाला में प्रबंधन अच्छा नहीं। वो सही कह रहे हैं साहब, जिसके पास अपने लिए अन्न नहीं है वो कहाँ से व्यवस्था करेगा? हमें इस वास्तविकता को मानना होगा। साध्वी विभाग, सभी भारतवासियों से निवेदन करती हूँ, जो गोपालक है, जब गाय देना, दूध देना बंद कर देते हैं, उनको बेचिए मत। वो साध्वी विभाग के पास लाके रख दे। अगर गाय नहीं बेचेंगे तो गाय नहीं काटी जाएगी। रमेश जी, मैं यही कहना चाहूंगा, आजादी के बाद तक भी ये परंपरा थी कि जो हमारी बुजुर्ग गाय हो जाती थी उनके लिए हर गांव में एक रक्षा होती थी। वहां 10, 20, 50 एकड़ लैंड खाली होती थी, वो आज भूमाफियाओं ने सारी कब्जा कर लिए। अगर इस प्रकार से हर गांव में अभी भी जमीन है उनके नाम की, अगर वो दे दी जाए तो मुझे लगता है कि उनको बूढ़ी गायों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनका चारा स्वयं वहां मिल जाएगा। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए आज बड़ी विचित्र विडंबना है। मैं कहूंगा आज ये विडंबना आप लोगों ने पैदा की है, विचित्र नहीं है, हम लोगों ने इसे विचित्र बना दिया। राजनीतिज्ञों ने ये विडंबना पैदा करी है। आज समाज को गौरक्षक और गोभक्षकों के बीच में अंतर समझना पड़े। गौरक्षक कभी भी किसी भी गलत
हद तक नहीं जा सकता, कानून अपने हाथ में नहीं लेता है। आज मुझे एक बात बताई जाए कि कोई व्यक्ति किसी को मारेगा और अपनी फोटो निकालकर सोशल मीडिया पे डालेगा, ऐसा कोई मूर्ख कभी नहीं हो सकता। ये केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति की जा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि जितने भी बीफ एक्सपोर्टर हैं वो 90% हिंदू हैं, उन पर पाबंदी लगा दीजिए, सारे मुसलमान उन पर पाबंदी लगा दीजिए, उन पर पाबंदी लगा दीजिए सबसे पहले। ये बता रहे हैं, जैसे रशादी साहब ने कहा कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरी बात यह है, हिंदू के ऊपर भी ये प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो गाय को बेचे नहीं। आचार्य चक्रपाणी, आपको सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी प्रधानमंत्री के बयान से। आज आपके 2 शब्द में सुनना चाहूंगा, अब आज से और अभी से गौरक्षक जो गौमाता को मानते हैं उनको क्या करना चाहिए? रमेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माँ जन्म देती है उसके हम दूध पीते हैं, उसके लिए जीवन भर ऋणी रहते हैं। लेकिन एक गौ माता जो बिना हिंदू, बिना मुसलमान, बिना जाति भेद किए हुए, बिना क्षेत्र भेद किए हुए और उस सबको दूध पिलाती है, उसको बुचड़खानों में कटने के लिए भेजते हैं। तो सवाल इस बात का, इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी कि उस विषय पे डिबेट अभी हो रहा है कि गौ को रोका जाए, काटा जाए, कानून बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, प्रदेश में बनाया जाए। इसके लिए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती कि केंद्रीय कानून बना करके उस गौ माता की रक्षा करे जो गौ मां अपनी दूध को सबको बिना भेद किए देती है। सभी मेहमानों का इस इंडिया बोले की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है, एक धर्म जाति के लिए ये आस्था का, विश्वास का मुद्दा है। जाहिर है सब मिलकर उनकी आस्था को सर्वोपरि रखते हुए गौरक्षा का काम करेंगे। सरकार इंटरवीन करेगी, गाय के चारे का प्रबंध होना चाहिए, उसके रखरखाव का प्रबंध होना चाहिए। सब मिलकर अगर इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो ना धर्म के नाम पे लड़ाई होगी, ना जाति के नाम पे लड़ाई होगी, और जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो मुझे लगता है देर सवेर हम पालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।